हेलो दोस्तों, मैं प्रथम श्रृंगारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और इस वीडियो का सिंपल सा टॉपिक है, बट टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि अक्सर मैं आप लोगों की कॉल्स पे सुनता हूं। जब आपकी कॉल आती है तो यही आप लोग बताते हैं कि मैं तो सिंपल सादा भोजन खाता हूं, घर का खाता हूं, बाहर की एक चीज़ भी नहीं खाता, तला भुना भी नहीं खाता, फ्राइड वगैरह कुछ नहीं, नॉनवेज कुछ नहीं, घर में ही हम रहते हैं ज़्यादा और घर का ही पका हुआ खाते हैं। तो तब भी हमें कोई ना कोई बीमारी क्यों है? चाहे छोटी बीमारी है, चाहे बड़ी से बड़ी है, तब भी हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होने की वजह क्या है? और आप में से ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं सिर्फ़ 2 टाइम खाना खाता हूँ, सुबह और शाम। लोग तो 4-4 बार खाते हैं, मैं तो सिर्फ़ 2 टाइम खाता हूँ, तब भी मुझे प्रॉब्लम क्यों है? तो देखिए, इसका सिंपल सा आंसर है कि आप चाहे 2 टाइम खा रहे हैं, चाहे 4 टाइम खा रहे हैं, चाहे 1 टाइम खा रहे हैं, चाहे इतना सा खा रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं वो ज़हर खा रहे हैं। और वो ज़हर क्या है? गेहूँ और चावल। आप लोग बोल रहे होंगे, आप में से कई लोग बोल रहे होंगे कि नहीं, हम गेहूँ चावल नहीं खाते, हम मल्टीग्रेन आटा खाते हैं या मल्टीग्रेन खाते हैं। देखिए, मल्टीग्रेन उसका ही भाई बहन है और ऐसी रिसर्च हो चुकी है कि मल्टीग्रेन आपको खाने से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। और हर एक ग्रेन को जब हम मिक्स कर देते हैं तो सभी ग्रेन्स के अलग अलग फाइबर होते हैं, तो किसी का भी आपको फ़ायदा भरपूर नहीं मिल पाता। इसलिए मल्टीग्रेन तो आप लिस्ट में से निकाल ही दीजिए। रह गए गेहूँ और चावल, ये देखिए ज़हर का काम आप में आपके लिए कर रहे हैं। चाहे ज़हर बाहर खा लीजिए, चाहे घर पे खा लीजिए, वो ज़हर का काम ही करेगा। आप बोल रहे हैं कि मैं घर पे ही खाता हूँ, घर का बना हुआ खाता हूँ, बट वो आप ज़हर ही खा रहे हैं, घर में भी ज़हर लाकर खा रहे हैं, तो वो बीमारी तो लगेगी। इसलिए सॉल्यूशन आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आपको सबसे पहले गेहूँ और चावल छोड़ना है। और हमारी कोई दुश्मनी नहीं है गेहूँ चावल से, बट गेहूँ चावल से जो बीमारियाँ हैं उससे हमारी दुश्मनी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का सवाल है। तो देखिए, अब मैं सॉल्यूशन की तरफ आता हूँ। सॉल्यूशन ये है कि आपको गेहूँ और चावल छोड़ना है और नॉनवेज वगैरह जो भी आप खा रहे हैं वो छोड़ना है, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ने हैं। तो आप ये बोलेंगे कि यार खाना क्या है, सब कुछ तो आपने निकाल दिया। देखिए, पहली बात कि ये जो मैंने आपकी लिस्ट में से निकाला है, बल्कि ये मैंने नहीं, बहुत बहुत बड़े रिसर्चर्स बैठे हैं, डॉक्टर खादर वली जी हैं, डॉक्टर विश्वरूप जी हैं, तो उन्होंने हमें गाइड किया है, उन्होंने रिसर्चेस करके गाइड किया है कि ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हैं, यही बीमारी की जड़ है। तो सबसे पहले तो हमें ये अपनी लिस्ट में से निकालना होगा। निकाल दिया। सॉल्यूशन ये है कि हमें मिलेट लाइफस्टाइल पे शिफ्ट करना होगा। अब देखिए, गेहूँ चावल छोड़ रहे हैं तो कोई तो अनाज पे शिफ्ट होंगे ना। तो मिलेट्स भी अनाज हैं, जैसे बाजरा होता है, बाजरे जैसा है, बट बाजरा नहीं है। देखिए, 5 तरह के मिलेट्स हैं: ब्राउन टॉप, कोडो, लिटल, बार्नयार्ड और फॉक्सटेल। 5 तरह के मिलेट्स हैं। सिरिधान्य मिलेट्स भी बोलते हैं, पॉजिटिव मिलेट्स भी बोलते हैं, जिससे कि बीमारियां ठीक होती हैं। इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं और इसको आपको दवा के तौर पर नहीं खाना, दवा समझ के नहीं खाना, आपको अनाज समझ के खाना है। जैसे आप गेहूँ चावल खाते हैं, आपको पेट भर के खाना है, जितना भूख है उतना खाना है, ओवरडोज नहीं लेना और कम भी नहीं खाना। आपको 15 से 20 दिनों में, मैक्सिमम 21 दिनों में अपनी बॉडी में इसका बेनिफिट दिखना शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे 21 दिनों में, बेनिफिट दिखना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितनी भी आपकी पुरानी प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने महीने लगेंगे ठीक होने में। तो धीरे धीरे करके आपकी प्रॉब्लम ठीक होती जाएगी और ये मैं नहीं बताऊंगा, आपकी बॉडी आपको खुद बताएगी। अगर आपको हम पे थोड़ा भी भरोसा है तो आप एक बार मिलेट डाइट या मिलेट लाइफस्टाइल ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलेट लाइफस्टाइल यही है कि आपको जब भी भूख लगे मिलेट्स खाने हैं। और अगर देखिए, डॉक्टर खादर वली जी ने बताया कि अनपॉलिश्ड और ऑर्गेनिक मिलेट्स ही खाने हैं। मार्केट में ज़्यादातर पॉलिश्ड या सेमी पॉलिश्ड मिलेट्स मिलते हैं, जिनको खाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, वो गेहूं चावल के बराबर हैं। अनपॉलिश्ड मिलेट्स ही खाने हैं। 5 तरह के हैं, आप एक बार बार खाकर बोर भी नहीं होंगे। 5 तरह के हैं, मिक्स नहीं करना किसी को, सभी को 2-2 दिन खाना है। और अगर आपको ज़्यादा स्पेसिफिक जाना है तो आप डॉक्टर खादर वली जी की PDF फाइल में देख सकते हैं कि कौन सी बीमारी में कौन सा मिलेट कितने दिन खाना है और कौन से पत्तों का काढ़ा पीना है। तो ये थी हमारी मिलेट लाइफस्टाइल और मिलेट डाइट भी बोल सकते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं खुद भी फॉलो कर रहा हूँ, हमारे जो कॉल्स आती हैं, हमें पेशेंट्स हैं हमारे, वो भी फॉलो कर रहे हैं सक्सेसफुली। उनकी दवा भी छूट गई है और अपनी लाइफ से पूरा खुश हैं वो। मैंने अपनी दादी 86 ईयर्स की, जो मेरी ग्रैंड मदर हैं, दादी हैं, उनको ठीक किया है। वो कम से कम 4000 की दवा लेती थी हर महीने, अब वो 4000 क्या, वो 1000 के मिलेट भी नहीं खा पाती। इतना खर्चा भी कम हो गया दवा का और
दवा से जो होने वाले साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी बिल्कुल ज़ीरो हो गए हैं, क्योंकि दवाई नहीं ले रहे, तो अब मिलेट्स ही ले रहे हैं। पेट भी भरता है, बीमारियां भी ठीक होती हैं और खाने में स्वादिष्ट भी है। देखिए, अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर आपको आसपास मिलते हैं तो आप आसपास में ज़रूर लीजिए। और हमारे पास मिलेट्स का आटा भी है जिसकी आप रोटी भी बना सकते हैं। हमारे पास मिलेट्स का फ्लेक्स भी है जिसको आप पोहा बोलते हैं। हमारे पास मिलेट्स तो हैं ही हैं। बाकी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ कीजिए, रिफाइंड ऑयल मत यूज़ कीजिए। एक बात मैं बोलना भूल गया कि आप बोलते हैं कि हम घर का ही खा रहे हैं, तो घर में ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हैं? ऑयल भी आप रिफाइंड ही यूज़ करते होंगे अगर आपको बीमारी है तो। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो भी यूज़ करता है उसको कोई भी बीमारी हो नहीं सकती, क्योंकि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में हमेशा हेल्दी फैट्स ही होते हैं और आपका जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वो हमेशा रिफाइंड ऑयल से बढ़ता है, जिससे रिफाइंड ऑयल से बहुत हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है। सो आपको ये चीज़ें छोड़नी है। देखिए, मुश्किल नहीं है छोड़ना, आपको बस एक बार अपने दिमाग को समझाना होगा। दिमाग को समझा लेंगे, आपकी सारी बॉडी ठीक हो जाएगी। ठीक है। सो मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आप ज़रूर इस डाइट को फॉलो करेंगे। अगर फॉलो नहीं कर सकते तो एक बार ट्राई कीजिए। जब ट्राई करेंगे तो आपको जब बेनिफिट मिलेगा तो आप मजबूर हो जाएंगे ये फॉलो करने पर। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।